बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख सादी शहराजी की हकायात और इकबाल ज़री हम अक्सर औकात अपनी गुफ्तगू में और एक दूसरे को मिसाल देने के लिए ज़िक्र करते हैं। उन्हीं का एक अक़वाल ज़री है कि अगर तू अपने पैर के नीचे आई चूंटी का हाल जानना चाहता है तो ऐसा ही है जैसे तेरा हाल किसी हाथी के पैर तले। और फिर इसी के रेफरेंस में वो अपनी हकायत को कुछ ऐसे बयान करते हैं कि एक बादशाह को एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ लाहक हो गया जिसका इलाज किसी तबीब या हकीम के पास नहीं था। तो बहुत सारे तबीबों ने मिल के उनको ये का मशवरा दिया कि ये सफ़ात जिस आदमी में होंगी अगर उसका पिता आपको दे दिया जाए तो आप बच सकते हैं। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दिया कि इन सारी सफ़ात के किसी आदमी को ढूंढा जाए। एक चौधरी साहब के बेटे का में वो तमाम सफ़ात मौजूद थीं जो चाहिए थी। चुनाचे चौधरी साहब को बहुत सारे पैसों का लालच दिया गया और उनको आमादा कर लिया गया कि उनके बेटे की जान बादशाह की जान बचाने के काम आ जाए। इसी तगोदो में वो लोग काजी के पास भी गए और काजी ने भी डर के मारे फतवा जारी कर दिया क्योंकि उसे भी अपनी नौकरी बचानी थी और उसने कहा कि रैयत की भलाई के लिए यही ज़रूरी है कि इस लड़के की जान बादशाह की जान को बचाने के लिए ले ली जाए। चुनाचे वक्त आ गया जब लड़के की जान लेनी थी और उसको कत्ल करने का हुक्म हुआ। जल्लाद जब उसे कत्ल करने लगा तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम इस वक्त में मुस्कुरा रहे हो, मुझे समझ नहीं आई। तो लड़के ने कहा कि औलाद के सारे मान अपने माँ बाप पे होते हैं। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो माँ बाप फौरन काजी के पास जाते हैं उसकी सुनवाई करने के लिए और आखिरी फैसला बादशाह करता है जो उसकी जान बचा सकता है। लेकिन मेरे हाल में मेरे माँ बाप पैसे के लालच में आके मेरी जान के खुद ही दुश्मन बन बैठे और काजी ने भी फतवा दे दिया मेरे खिलाफ कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। और आपसे मैं क्या कहूँ बादशाह सलामत, आप तो ज़मीन पे मेरी आखिरी उम्मीद थे लेकिन आप ही मेरी जान लेना चाहते हैं। तो चुनाचे मैं ऊपर देख के अपने रब्बुल इज़्ज़त की तरफ देख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मेरा मान अब सिर्फ तुझ पे है। अब मेरी जान बचाएगा तो सिर्फ तू ही बचाएगा। ये सुन के बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मैं ऐसे लड़के की जान लेकर कैसे बच जाऊंगा कि जिसका एक खून नाहक है और इससे बेहतर है मेरा मर जाना। उसने ना सिर्फ उस लड़के को छोड़ दिया बल्कि उसको बहुत माल और दौलत भी दिया और कहते हैं कि उस एक हफ्ते के अंदर अंदर वो बादशाह भी ठीक हो गया। तो ये है तकवा की ताकत उस बच्चे को जो कि तकवा था अपने रब्बुल इज़्ज़त पे और उसे ये पता था कि मेरी जान अगर बचानी है तो मेरे रब ने ही बचानी है। तो फिर हम क्यों लोगों से ऐसी तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं और अपने तकवे को कमज़ोर कर लेते हैं। अपने रब पे अपना तकवा बनाए रखिएगा। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, जो बीमार हैं उनकी शफ़ायाबी के लिए दुआ कीजिएगा और अपनी दुआओं में अपने फ्रंट लाइन हेल्थ केयर रिस्पॉन्डर्स को और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को मत भूलिएगा क्योंकि वही हैं जो दीवार बने हुए हैं इस कोरोना के और हमारे बीच। हमें उनकी मदद करनी है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।